जंगल के सभी पक्षी बढ़ती हुई गर्मी से बहुत परेशान हैं। हे भगवान, इतनी गर्मी हो गई है, न जाने कब बारिश शुरू होगी। और पक्षियों के ऐसा कहते ही तेज तेज बारिश होने लगती है, बिजली कड़कने लगती है, घने बादल छा जाते हैं। टुन्नी चिड़िया एक छतरी के नीचे आकर बैठ जाती है। अरे, इतनी तेज बारिश हो रही है, इसमें तो मुझसे उड़ा ही नहीं जा रहा, थोड़ी देर यहीं बैठ लेती हूँ। तभी सामने से एक बकरी आती है, वो तेज बारिश में भीग रही है। अरे बहन, क्या तुम मुझे अपनी छतरी के नीचे बिठा लोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तो जंगल में ऐसे ही भटक गई हूँ, हरे घास के लालच में जंगल में आई थी, और यहाँ पर देखो कितनी बारिश हो रही है। अब मैं क्या करूँ, मैं घर भी नहीं जा सकती हूँ। इतनी तेज बारिश में तो निकलना मतलब अपनी जान को जोखिम में डालना है। बस किसी तरह मैं ये रात जंगल में गुजार लूँ, कल सुबह तुम आराम से अपने घर चले जाना। जंगल में मैं यहाँ तुम्हारी मदद करूँगी। और बकरी खुशी के मारे उछलने लगती है। अरे टुन्नी बहन, तुम कितनी अच्छी हो, मुझ अनजान बकरी की भी तुम कितनी मदद कर रही हो। अरे, हम जंगल के पशु पक्षी हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं, और खासकर ऐसे मौसम में जब बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही हो। 2 घंटे की बारिश चलती रहती है। टुन्नी और बकरी बेचारी डरी सहमी सी उसी छतरी के नीचे बैठे रहते हैं। बहन, ये बारिश तो बंद होने का नाम नहीं ले रही। हाँ हाँ, अब क्या करें। चलो तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। और टुन्नी बकरी की पीठ पर बैठकर टुन्नी के घर की तरफ चल देते हैं। बस रास्ते में कोई शेर हमारा शिकार नहीं कर ले, बारिश से तो हम बच ही जाएंगे। टुन्नी कहती है कि बहन, ये मेरा घर है, आओ तुम भी मेरे साथ इसमें अंदर रह सकती हो। मेरा घर भले ही देखने में छोटा लगता हो, लेकिन अंदर से बहुत बड़ा है। टुन्नी की बेटी गुड़िया दरवाजा खोलती है, और वो दोनों अंदर घोंसले रूपी बेड में जाकर बैठ जाती हैं। अरे माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ बेटा, मैं अभी कुछ खाने को बना देती हूँ, फिर तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। देखो बकरी मौसी, अरे हाँ, तुम लोग मेरा दूध निकाल लो, मेरा दूध बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक भी है, तुम्हारी बेटी की भूख भी शांत हो जाएगी। अरे मौसी, आप दूध देती हैं, मुझे तो दूध बहुत पसंद है। टुन्नी चिड़िया के घर पर कालू कौवा खिड़की पर आकर बैठ जाता है। और टुन्नी बहन, अरे टुन्नी बहन, मुझे थोड़े दाने दे दो। अरे, हर रोज मैं तुम्हें थोड़ा ना दाना दूंगी, कभी खुद भी मेहनत कर लिया करो, सुबह ही तो दिए थे। अरे, दोपहर को भी कालू मामा मुझसे दाने लेकर गए हैं, और हमारे पास तो खाने को कुछ भी नहीं। और बकरी देखती रहती है। अच्छा, तो तुम्हारे घर में कोई मेहमान आया है, मेहमान के लिए खाना है। हाँ, पर तुम्हारे लिए नहीं है, दफा हो जा कालू यहाँ से। कालू को बहुत गुस्सा आ जाता है, और वो वापस उड़कर अपने घर पर आ जाता है। बकरी कहती है कि टुन्नी, तुम जल्दी से मेरा दूध निकाल लो। हाँ हाँ बहन, चलो पहले हम दूध ही निकाल लेते हैं, गुड़िया को भी बहुत भूख लगी है। कालू अपने घर पर पहुंचकर अपनी पत्नी गोरी कौवी से कहता है कि गोरी कौवी, टुन्नी चिड़िया के घर में बकरी आई हुई है, और क्यों ना उसे हम अपना भोजन बना ले। पर हम कैसे बकरी को खा सकते हैं? तुम्हारी वो सहेली है ना लोमड़ी, उससे कहो वो बकरी को खाए और बचे हुए गोश्त हमें दे दे। अरे हाँ, इससे तो हमारे खाने का इंतजाम हो जाएगा। रात के अंधेरे में ही कालू कौवा और गोरी कौवी लोमड़ी के पास चले जाते हैं, और इधर दूसरी तरफ टुन्नी ने बकरी का दूध निकाल लिया है। बकरी कहती है कि जल्दी से तुम लोग दूध को गर्म करो। हाँ हाँ माँ, मुझे दूध पीना बहुत पसंद है। हाँ बेटी, बस अभी मैं दूध से तुम्हारे लिए खीर बना कर लाती हूँ। और टुन्नी चिड़िया दूध से खीर बनाने में बिजी हो जाती है। तभी गोरी कौवी अपनी दोस्त लोमड़ी से कहती है, लोमड़ी बहन, जरा दरवाजा खोलो, मैं आई हूँ गोरी कौवी, तुम्हारी सहेली, तुम्हारे लिए एक अच्छा सा प्रस्ताव लेकर आई हूँ। तभी लोमड़ी दरवाजा खोलती है, और कालू कौवा बताता है कि टुन्नी चिड़िया के घर में एक बकरी है, तुम जाकर उसे खा लो।
और बचा हुआ मांस हमें दे देना। हाँ, ये कौन सी बड़ी बात है, पर तुम्हारी बात सच होनी चाहिए। अरे मैं तुम्हारी सहेली हूँ, मैं थोड़ा ना झूठ बोलूंगी। चलो जल्दी जाकर देख लो। लोमड़ी कहती है तुम्हारी बात पर यकीन करने का मन तो नहीं है, पर इस बारिश में अगर ताजा मांस खाने को मिल जाए तो क्या कहना। अरे जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना है वो बकरी उसके घर से चली जाए। लोमड़ी कहती है नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं अभी जाकर उसे अपना शिकार बनाती हूँ, लेकिन उसे घर से कैसे निकालोगे। तभी लोमड़ी गोरी कौवी और कालू कौवे के साथ टुन्नी चिड़िया के घर पर जाती है। टुन्नी चिड़िया किचन में खाना बना रही है। दरवाजे से आहट होती है। अरे गुड़िया बेटा, तुम दरवाज़ा मत खोलना, मैं दरवाज़ा खोलूंगी। और तभी बकरी कहती है पहले मैं छुप जाऊं, कहीं ऐसा नहीं है कि कोई मुझे ही अपना शिकार बना ले। और वो छुप जाती है। टुन्नी चिड़िया हाथ में मसाल लिए हुए दरवाज़ा खोलती है। आखिर कौन है ये तो बताओ। अरे मैं हूँ कालू कौवा, मेरी पत्नी गोरी कौवी तुमसे मिलने आई है, इसकी तबीयत खराब है। अच्छा, गोरी कौवी की तबीयत खराब है, चलो मैं दरवाजा खोल देती हूँ। दरवाजा खोलते ही देखती है कि ये दोनों तो लोमड़ी को लेकर आई हैं। अरे लोमड़ी, जल्दी से उस बकरी को अपना शिकार बना लो। और ये सुनते ही टुन्नी को गुस्सा आ जाता है। टुन्नी लोमड़ी की पूंछ में आग लगा डालती है, उसी डंडे से अच्छे से पिटाई कर देती है। और इधर कालू कौवे के पंखों को भी वो आग लगाने की कोशिश करती है। वो सब डर के मारे वहां से 9 2 11 हो जाते हैं, भागकर अपनी जान बचाते हैं। जो हमेशा हमें मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करनी चाहिए।